डेरियस फोरॉक्स की पुस्तक फोकस ऑन व्हाट मैटर्स आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए 2000 साल पुराने स्टोइक दर्शन को एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक 70 पत्रों और निबंधों का संग्रह है जो सेनेका के प्रसिद्ध लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक से प्रेरित है। फोरॉक्स ने प्राचीन ज्ञान को आज की दुनिया की समस्याओं पर लागू किया है, जहां हम लगातार विचलित होते हैं और जीवन में सच्ची खुशी खोजना चुनौतीपूर्ण लगता है। पुस्तक का मूल संदेश बहुत सरल है। हमें जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करना सीखना होगा, लेकिन यह सरलता भ्रामक है क्योंकि इसे जीवन में लागू करना अत्यंत कठिन हो सकता है। फोरॉक्स बताते हैं कि सच्ची खुशी और मानसिक शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि हमारी आंतरिक मानसिक स्थिरता से आती है। आज की विचलित दुनिया में जब हम संतुष्ट महसूस करते हैं, तब भी कोई बाहरी घटना हमारी शांति को एक पल में तोड़ सकती है। स्टोइक दर्शन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि हमें यह समझना होगा कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। एपिक्टेटस ने कहा था कि जीवन का प्राथमिक फोकस इस अंतर को पहचानना है। हम अपने विचारों, कार्यों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के व्यवहार, मौसम या राष्ट्रीय घटनाओं को नहीं। जब हम अनियंत्रणीय चीजों के बारे में चिंता करते हैं, तो हम अपना अमूल्य समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमारी शारीरिक इच्छाओं से अधिक शक्तिशाली और दिव्य है। हम अपनी भावनाओं के कठपुतली नहीं है। जब जीवन में कोई तनावपूर्ण स्थिति आती है, तो घबराने के बजाय हम गहरी सांस ले सकते हैं और याद दिला सकते हैं कि हमारा मन हमारी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। यह आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से संभव है। स्टोइक्स ने इसे आंतरिक किले का निर्माण कहा, एक ऐसा मानसिक स्थान जहां बाहरी तूफान हमें हिला नहीं सकते। भावनाओं का प्रबंधन स्टोइसिज्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कई लोग अनजाने में दूसरों की भावनाओं को अवशोषित कर लेते हैं। आप दिन की शुरुआत खुश करते हैं, फिर किसी उदास दोस्त से मिलते हैं और अचानक आपका मूड भी खराब हो जाता है। स्टोइसिज्म ने करुणा की वकालत की, लेकिन वे दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने के खिलाफ सावधान करते थे। आप किसी की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, बिना उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा बनाए। एपिक्टेटस ने समझाया कि किसी का दुख उनके दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है और हमें सहानुभूति दिखा सकते हैं बिना उनकी उदासी को आंतरिक किए। अपने मूड की रक्षा करने का मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी या असंवेदनशील बने। इसका मतलब है कि आप दूसरों की भावनाओं के लिए जिम्मेदार महसूस नहीं करते। आप मदद के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन आपको उनकी समस्याओं को अपने कंधों पर नहीं लेना चाहिए। यह एक नाजुक संतुलन है, लेकिन यह आवश्यक है अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं। जब आप अप्रेरित महसूस करते हैं तो क्या करें? फोरॉक्स सुझाव देते हैं कि ज्ञान की खोज में लौटें, किताबें पढ़ें, नई चीजें सीखें, अपनी जिज्ञासा का पोषण करें। स्टोइक्स मानते थे कि ज्ञान की खोज अपने आप में एक सार्थक उद्देश्य है। आपको हर चीज को तुरंत लागू करने की जरूरत नहीं है। कभी-कभी सीखने की प्रक्रिया ही पूरा होती है। जब आप कुछ नया सीखते हैं, तो यह आपकी आत्मा को पोषण देता है और आपको ऊर्जा देता है। सेनेका ने कहा था कि अज्ञानता में रहने से बेहतर है ज्ञान की खोज करना, भले ही आप सब कुछ नहीं जानते। चिंता एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है। हम सभी कभी ना कभी चिंतित होते हैं, अपनी नौकरी के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, भविष्य के बारे में। स्टोइक्स चिंता को एक संकेत के रूप में देखते थे कि कुछ ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सबसे बड़ी चिंता दूसरों की राय और अनियंत्रणीय परिस्थितियों से आती है। जब आप महसूस करते हैं कि आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप इस चिंता को छोड़ सकते हैं। तो चिंता स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। निराशा से बचने का स्टोइक तरीका यह है कि आप उन चीजों की इच्छा न करें जो आपके नियंत्रण से परे है। फोरॉक्स ने अपनी पुस्तक प्रकाशित करने का उदाहरण दिया।
उन्होंने केवल उस पर ध्यान केंद्रित किया जो वे नियंत्रित कर सकते थे, अपनी पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ बनाना, प्रकाशकों से संपर्क करना। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा, मुझे उम्मीद है कि यह प्रकाशक मुझे स्वीकार करेगा, या मुझे उम्मीद है कि मुझे बड़ा सौदा मिलेगा। इस मानसिकता ने उन्हें शांत और तर्कसंगत रहने की अनुमति दी और अंततः उन्हें सफलता मिली। डर और आशा दोनों भविष्य की चिंता से उत्पन्न होते हैं। सेनेका ने एक क्रांतिकारी विचार दिया, डर को कम करने के लिए आशा को छोड़ दे। यह अजीब लगता है क्योंकि हमें हमेशा आशावादी रहे कहा जाता है, लेकिन सेनेका का मतलब यह नहीं था कि निराशावादी बने। उनका मतलब था कि विशिष्ट परिणामों से जुड़ी आशा को छोड़ दें। मुझे उम्मीद है को मुझे आश्चर्य है से बदले। मुझे उम्मीद है कि मुझे यह नौकरी मिल जाएगी के बजाय सोचे मुझे आश्चर्य है कि क्या होगा। यह छोटा सा बदलाव आपको अधिक खुला और लचीला बनाता है। गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन अगर इसे संभाला ना जाए तो यह हमारे मन की शांति छीन सकता है। जब आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो जाए या आप ट्रैफिक में देर तक रुक जाए तो असहज महसूस होना सामान्य है। पर जैसा सेनेका ने कहा था, कभी-कभी हमारी प्रतिक्रिया ही स्थिति से अधिक हानिकारक साबित होती है। गुस्सा शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ा देता है, जिससे नींद, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसलिए जब आपसे कोई गलती हो जाए तो खुद से नरमी और समझदारी से पेश आए। अपने प्रति दयालु रहें, खुद के अच्छे मित्र बने, अपने आलोचक नहीं। स्टोइसिज्म केवल भावनाओं के बारे में नहीं है, यह आपके विचारों को प्रबंधित करने के बारे में भी है। हमारा मन लगातार भटकता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी काल्पनिक परिदृश्यों में। मार्कस ऑरेलियस ने अपने मन का निरीक्षण करने के लिए जर्नलिंग का उपयोग किया। उन्होंने खुद से पूछा, मेरा मन क्या है? मैं इसका उपयोग किस लिए कर रहा हूं? जब आप अपने विचारों का निरीक्षण करते हैं तो आप पैटर्न देखना शुरू करते हैं। आप महसूस करते हैं कि कितना समय व्यर्थ की चिंताओं या दिवा स्वप्नों में बर्बाद होता है। एक बार जब आप इसे पहचान लेते हैं तो आप इसे बदल सकते हैं। आधुनिक दुनिया में हम लगातार सूचना से बमबारी करते हैं। सोशल मीडिया, समाचार, विज्ञापन, यह सब हमारे मन में प्रवेश करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। स्टोइक्स ने अपने मन की रक्षा करने के महत्व को समझा। सफल स्टॉक ट्रेडर जेसी लिवरमोर बाहरी प्रभावों से दूर हो गए ताकि वे स्वतंत्र रूप से सोच सकें। आप जो जानकारी उपभोग करते हैं वह आपके मूड और निर्णयों को प्रभावित करती है। अगर आप लगातार नकारात्मक समाचार देखते हैं तो आप दुनिया को एक खतरनाक जगह के रूप में देखने लगते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर दूसरों की सही जिंदगी देखते हैं तो आप अपने जीवन के साथ असंतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए फोरोक सुझाव देते हैं कि अपने मन की रक्षा करें, बेकार जानकारी का उपभोग न करें। अपने आप से पूछें, क्या मेरे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? अगर नहीं तो इसे छोड़ दें। अपना समय सार्थक चीजों में निवेश करें, किताबें पढ़ें, नए कौशल सीखें, रिश्तों का पोषण करें। एकाग्रता आधुनिक समय का एक दुर्लभ गुण बन गया है। सेनेका ने कहा, हर जगह होना कहीं भी नहीं होना है। अगर आप अपनी ऊर्जा को बहुत सारी दिशाओं में फैलाते हैं तो आप कहीं भी प्रगति नहीं करेंगे। महान काम करने के लिए आपको एक दिमाग का फोकस चाहिए, लेकिन 3 चीजें फोकस में बाधा डालती है: खराब मानसिक स्वास्थ्य, द्वितीय गतिविधियों में बहुत अधिक समय और बड़े लक्ष्य की कमी। अगर आपका मन अशांत है तो आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। अगर आप अपना समय सोशल मीडिया और अर्थहीन मनोरंजन में बर्बाद करते हैं तो महत्वपूर्ण काम के लिए कुछ नहीं बचता। और अगर आपके पास स्पष्ट दीर्घकालिक लक्ष्य नहीं है तो आप दिशाहीन महसूस करते हैं। खुद को जानना ज्ञान की शुरुआत है, सुकरात ने कहा था। लेकिन कितने लोग वास्तव में खुद को जानते हैं? फोरोक्स ने एक SUV खरीदने का उदाहरण दिया जो उन्हें वास्तव में नहीं चाहिए था। उन्होंने सोचा कि उन्हें इसकी जरूरत है, लेकिन यह एक भ्रम था। हम सभी ऐसे विकल्प बनाते हैं जो हमारे सच्चे स्व के साथ संरेखित नहीं होते। कभी-कभी यह डर के कारण होता है, नौकरी खोने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर। कभी-कभी यह सामाजिक दबाव के कारण होता है। लेकिन जब आप ऐसे विकल्प बनाते हैं जो आपके मूल्यों के अनुरूप नहीं होते
तो आप आंतरिक संघर्ष महसूस करते हैं। एपिक्टेटस ने सिखाया कि हर कार्रवाई के परिणाम होते हैं और हमें कार्य करने से पहले उन पर विचार करना चाहिए। कई लोग आवेगपूर्वक निर्णय लेते हैं और बाद में पछताते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण यह है कि जानबूझकर जीवन जिएं। अपने आप से पूछें, क्या ये मेरे मूल्यों के साथ संरेखित है? क्या ये मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों की सेवा करता है? अगर नहीं, तो इसे मत करो, भले ही हर कोई इसे कर रहा हो। हर किसी के पास एक व्यक्तिगत कथा होती है, वह कहानी जो हम खुद को अपने बारे में बताते हैं। कुछ लोग खुद को बताते हैं, मैं हारने वाला हूँ या मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ये नकारात्मक कथाएं स्वपूर्ति भविष्यवाणियां बन जाती है। स्टोइक समझते थे कि हमारे पास अपनी कथा को फिर से लिखने की शक्ति है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा कि आप यह चुन सकते हैं कि कोई घटना आपको हानि पहुंचाती है या नहीं। अतीत आपको परिभाषित नहीं करता जब तक कि आप इसे नहीं करने देते। आप किसी भी समय अपनी कहानी बदल सकते हैं। धन और भौतिक संपत्ति के बारे में स्टोइक दृष्टिकोण संतुलित है। कई लोग सोचते हैं कि स्टोइक्स धन के खिलाफ थे, लेकिन यह सच नहीं है। एपिक्टेटस ने कहा कि धन का पीछा करना ठीक है जब तक यह ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ किया जाता है। सेनेका खुद अमीर थे। मुद्दा यह है कि आपका आत्म मूल्य आपकी संपत्ति पर आधारित नहीं होना चाहिए। पैसा एक उपकरण है, लक्ष्य नहीं। अगर आप पैसे को अपनी पहचान बना लेते हैं तो आप इसके गुलाम बन जाते हैं। ब्लैक फ्राइडे जैसे उपभोक्ता कार्यक्रम दिखाते हैं कि कैसे हम भौतिक संपत्ति के साथ अपनी पहचान बनाते हैं। लोग घंटों लाइन में खड़े होते हैं ऐसी चीजों को खरीदने के लिए जिनकी उन्हें वास्तव में जरूरत नहीं है। स्टोइक्स में सिखाया कि सच्चा मूल्य आपके चरित्र में है, आपकी संपत्ति में नहीं। बुनियादी जरूरतें हैं पानी, भोजन, आश्रय, बाकी सब कुछ वैकल्पिक है। यह कहने का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी नहीं रख सकते। इसका मतलब है कि आप इससे जुड़ नहीं होते। अगर आप इसे खो देते हैं तो यह ठीक है। लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिकांश लोग इसे गलत करते हैं। वे परिणाम आधारित लक्ष्य निर्धारित करते हैं। मैं 10 किलो वजन कम करूंगा या मैं $100,000 कमाऊंगा। समस्या यह है कि ये परिणाम पूरी तरह से आपके नियंत्रण में नहीं है। स्टोइक दृष्टिकोण कार्रवाई आधारित लक्ष्य निर्धारित करना है। मैं सप्ताह में 5 बार व्यायाम करूंगा या मैं हर दिन मूल्य बनाऊंगा। ये चीजें आपके नियंत्रण में है। जब आप कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो परिणाम स्वाभाविक रूप से आते हैं। दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या करना आसान है, लेकिन सेनेका ने एक अलग दृष्टिकोण लिया। जब उनके दोस्त लुसीलियस ने सफलता हासिल की तो सेनेका ने ईर्ष्या महसूस नहीं की। उन्होंने गर्व और प्रेरणा महसूस की। यह स्टोइक दृष्टिकोण है। दूसरों की उपलब्धियों को अपने विरुद्ध नहीं, बल्कि प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखें। जब आपका दोस्त प्रमोशन पाता है तो खुश रहे, इससे आपकी कुछ भी नहीं छीनता। जीवन कठिन हो सकता है। हम सभी चुनौतियों का सामना करते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं, वित्तीय कठिनाइयां, रिश्ते की समस्याएं। 2020 की महामारी ने सभी को याद दिलाया कि जीवन कितना अप्रत्याशित हो सकता है। ऐसे समय में आपकी आंतरिक शक्ति याद रखना महत्वपूर्ण है। आप उतने मजबूत हैं जितना आप सोचते हैं। एपिक्टेटस ने कहा कि हमारे पास आत्मसंयम, सहनशक्ति और धैर्य के माध्यम से चुनौतियों से निपटने की क्षमता है। यह शक्ति हमेशा आपके भीतर है, भले ही आप इसे भूल जाएं। अंत में फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें याद दिलाती है कि खुशी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये हमें दिखाती है कि कैसे सार्थक जीवन जीना है जो हमारे मूल्यों के साथ संरेखित है। स्टोइक ज्ञान 2000 साल पुराना है, लेकिन ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि मानव स्वभाव नहीं बदलता। हम अभी भी उन्हीं संघर्षों का सामना करते हैं जो प्राचीन रोमनों ने किए, लेकिन उनके ज्ञान के साथ हम बेहतर, अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं।